हेलो जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन चीज़ की ओवरऑल रीडिंग करेंगे और लास्ट में हम एक कार्ड गाइडेंस के लिए निकालेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और बाकी के अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। और ये 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और ये रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड गाइडेंस के लिए आता है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके हेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप किसी वजह से काफ़ी परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दिक्कत में हैं, जिस वजह से आप दिमागी रूप से बीमार हैं या कह सकते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। अगर आप समय रहते इस परेशानी का हल नहीं निकालेंगे तो आप और भी ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। तो आपको एक रास्ता चुनने की ज़रूरत है। लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, दुविधा में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। तो आप थोड़ा सा क्रॉस मार्ग से एक रास्ता चुनिए। अपने ये दिमाग पर जो आपने पट्टी बांध रखी है उसे खोल लीजिए और अपने मन को समझाइए कि किस डॉक्टर से मिलना है, क्या अपॉइंटमेंट लेनी है, किस से इलाज करवाना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि इन दिनों पास्ट में किसी को छोटी मोटी इंजरी हुई है या चोट लगी हुई है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने में पेन हो सकता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको होती नज़र आ रही है। तो उनसे निजात पाने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। समय रहते इस पर घूमने फिरने की, मेडिटेट करने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्टिस, ये वेल्थ के लिए आया है। तो अगर आपने ज, ज, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है तो उसके अनुसार ही आपको वेल्थ में इम्प्रूव होगा। और अगर आपने इसमें जो आज तक आपने कमाया है, जो आपने आज तक किया है, उस हिसाब से ही आपको उसका फल मिलने वाला है। अगर आपने मेहनत की है, एफर्ट लगाई है, कोशिश की है और ईमानदारी के साथ अगर आपने काम किया है, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी के साथ छल कपट किए, अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से पैसा कमाया है और तो आपको उसका फल अच्छा मिलने वाला है। उसमें आपका इम्प्रूव होने वाला है। और अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया है तो उसके अनुसार भी आपको उसका फल मिलने वाला है। उसमें आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ये एक कहावत भी है, जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा आपने कमाया है, जैसे आपने मेहनत की है, उसी के अनुसार आपको वेल्थ इसमें मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल पाइए और जैसे 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 आप कर्म करोगे वैसा वैसा धन भी आप अर्जित करोगे, वैसा ही पैसा पाओगे। धन समृद्धि के साथ साथ इज्जत और मान सम्मान भी आप वैसा ही इसमें पा सकते हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। हो सकता है कि आपने किसी फॉर्म वगैरह सबमिट किए हैं, कोई जॉब किसी काम के लिए अप्लाई किया है, किसी आप कोई कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई कंपटीशन टेस्ट देना चाह रहे हैं, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है, लेकिन
आप यकीन मानिए कि आप उसमें उत्तीर्ण होने वाले हैं। आप का रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। अभी अभी उसमें 3 दिन से 3 हफ्ते से 3 महीने का समय शायद लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपके अनुसार ही आएगा। जैसा आपने उसको दिया है उसी के अनुसार रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है, गुड मिलने वाला है। आप खुश रहिए, पॉजिटिव आपका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अभी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना समय के बिना कुछ भी नहीं हासिल होता। समय पर ही रिजल्ट आते हैं, समय पर ही फल मिलता है। तो और अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, कोई जॉब पाना चाहते हैं, या दूसरे स्टेट में या कहीं भी अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, वो कहीं आपको अड़चन लग रही थी, कोई बाधाएं रुकावट हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा आपको और समय लग सकता है, लेकिन वो आपकी बाधाएं ज़रूर दूर होंगी। आपको उसका रास्ता ज़रूर मिलेगा, आप उससे बाहर ज़रूर निकलने वाले हैं। जजमेंट ये जॉब के लिए है। तो अगर आप पहले वहाँ जॉब कर रहे थे और किसी कारण से आपकी जॉब छूट गई थी, या नई जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो माफ़ करने का और माफ़ी मांगने का। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जो पिछली बातें चली गई हैं, बीत गई हैं, उन्हें बीत जाने दीजिए। आगे की शोध लीजिए। तो माफ़ कीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। दूसरों को माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना ही ये जजमेंट होती है। और यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर आप सामने वाला आपसे माफ़ी नहीं मांगता और तो कोई बात नहीं, आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आप भी उनसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते, तो आप उनको दिल से माफ़ कर दीजिए और अपने काम पर लग जाइए। और जो ये रिकॉन्सिलेशन का भी कार्ड है, जो काम आपका छूट गया था, दोबारा से आप उसको, जो जॉब छूट गई थी, अगर आप उसको दोबारा से करना चाहते हैं, तो वो जॉब आप दोबारा भी उसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत लगाएंगे, तो दोबारा से आप उस जॉब को हासिल कर सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। किंग ऑफ कप्स ये बिजनेस के लिए आया है। तो आप काफ़ी इसमें इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। प्यार प्यार करिए और प्यार बांटिए। अगर आप किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं और ईमानदारी से, लॉयल्टी से, ममता से, करुणा से, दया से कोई बिजनेस, कोई कारोबार करते हैं, तो आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो दया भावना आपको रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं, काफ़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। एक राजा महाराजा की तरह आप इसमें अथॉरिटी पा सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। एक राजा की तरह काम कीजिए, या कह सकते हैं कि एक करुणा भाव रखिए। जैसे एक राजा अपनी प्रजा से प्यार करता है, उस तरह से अपने कारोबार से जुड़ जाइए। प्यार से समय पर उसको संभालते रहिए, समय पर काम करते रहिए, समय पर पैसा लगाइए और उस पर ध्यान दीजिए, उस पर लापरवाही मत कीजिए। अगर आप उसको अपनी निगरानी में रखकर काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, लॉयल्टी से करते हैं, तो ये कारोबार, ये बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। काफ़ी इसमें नेम और फेम आप पा सकते हैं। एक राजा महाराजा की तरह आप इसमें बन सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये सिंगल्स के लिए है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और तो आपको काफ़ी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका प्यार है, जो मोहब्बत है, तो जो आपको दिख रहा है शायद वो ना हो, तो उसको पहले जांचिए, परखिए। जो उसके बारे में जानते हैं, जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि कई बार जो होता है वो नहीं दिखता है। और कई बार रिश्ते लुभावने आते हैं कि
मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन रियल में वो वैसा नहीं पाता और बाद में दुख होता है, परेशानी होती है, पछतावा होता है। तो जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इन द फ्यूचर आपको इसमें परेशानी, दिक्कत आ सकती है। और अगर आप इसको जांच पड़ताल करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा है या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। आपका दिल टूट चुका है, आप हताश हो चुके हैं, परेशान हैं, निराश हैं। तो तो अभी अगर आप रिलेशन में हैं तो या शादीशुदा हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपको काफ़ी इसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, काफ़ी एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, काफ़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई इस रिश्ते में तीसरा इन्वॉल्व है, तीसरा भी इस रिश्ते में आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा कोई रिश्ते में कोई तीसरा ऐसा बंदा हो। ये मैं रिश्ता गलत नहीं ठहरा रही। हो सकता है कि कोई तीसरा इस रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहा हो या आपका रिश्ता बिगाड़ना चाह रहा हो। तो आपको अपने इर्द गिर्द जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको साफ सुथरा करने की ज़रूरत है। और जो आप जिसकी वजह से आपको का दिल टूटा है, परेशानी हुई है, उससे आपको बातें करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को काफ़ी सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी संभलने की आपको ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक प्यार भरा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप इसमें काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं। अपनी स्टेबिलिटी, अपना अपना काम, अपनी नौकरी, अपना बुजुर्गों से कर परिवार के साथ मिलकर काम करिए, रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम करिए। पैतृक संपत्ति भी इसमें आपको मिलने के आसार हो सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की सेवा इसमें करने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और या फिर जो रिश्तेदार जिनको आप जानते हैं उनके अंडर में काम करने की ज़रूरत है, या जिसको आप पहले से जानते हैं उनके साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, या साझेदारी में भी कह सकते हैं कि अगर आप काम करते हैं, या दोस्तों के साथ कोई सलाहकार जिससे अच्छी सलाह ले सकते हैं, उनसे आपको सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसे लोगों से आप सलाह लेकर या रिश्तेदारों से या बड़ों के आशीर्वाद से उससे काम करते हैं तो आप जिस भी रिश्ते में या काम में आगे बढ़ेंगे वो आपका काम पूरा हो सकता है। ये आपको इन चीज़ों में सोच समझकर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत उनसे लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर चीज़ में आप कामयाब होते इसमें नज़र आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे प्यार और आशीर्वाद अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।